कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल लोकसभा चुनाव लड़ तो साथ में रहे हैं, लेकिन इनके घोषणा पत्र अलग अलग हैं। हालांकि कई मुद्दे एक जैसे हैं। सरकार बनने पर देश भर में आर्थिक सामाजिक जातिगत गणना का वादा, सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना खत्म, सेना में नौकरी की पुरानी व्यवस्था बहाल और एमएसपी की लीगल गारंटी भी। युवा न्याय के तहत हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी अप्रेंटिसशिप के साथ पक्की हो जाए, ऐसी एक गारंटी हम दे रहे हैं। और उसके लिए हम 1 लाख रुपए, उसके लिए हम एक अप्रेंटिसशिप कोर्स करने वालों को खर्च करेंगे। गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख की मदद देंगे और किसान न्याय के तहत किसानों की कर्ज माफी और एमएसपी कानून की गारंटी भी हम देंगे। 2025 तक जाति आधारित जनगणना कराएंगे। इसके आधार पर 2029 तक सबको न्याय एवं हिस्सेदारी सुनिश्चित की जा सके। किसान कल्याण को लेकर के दुग्ध सहित सभी फसलों के लिए एमएसपी की गणना स्वामीनाथन फार्मूले के तहत हो। समाजवादी पार्टी इस बात को मानती है कि किसानों को एमएसपी दिया जाए। बिना एमएसपी के उनकी खुशहाली के रास्ते पर लाना संभव नहीं है। इसके लिए कानूनी गारंटी के रूप में सभी किसानों को एमएसपी उपलब्ध कराने का काम समाजवादी सरकार या समाजवादी लोग जब कभी सरकार में होंगे उसको लेकर के करेंगे। तीनों दलों ने बेरोजगारी खत्म करने के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर ज्यादा फोकस किया है, लेकिन इनके वादे एक दूसरे से अलग हैं। कांग्रेस के न्याय पत्र में केंद्र में खाली पड़े 30 लाख पद भरने और माइनिंग सेक्टर में 15 लाख नौकरियों का वादा है। पहली नौकरी पक्की गारंटी के तहत कांग्रेस ने 25 साल से कम उम्र के डिप्लोमा धारकों या कॉलेज स्नातकों को 1 साल के प्रशिक्षुता कार्यक्रम में शामिल करने की भी बात की है। आरजेडी ने अपने परिवर्तन पत्र में सीधे 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षित पदों को 2025 तक भरने और मनरेगा की तर्ज पर शहरी इलाकों के लिए रोजगार की नई योजना का वादा किया है। 24 में 24 जन वचन हम लोग लेकर के आए हैं और जो 24 जन वचन है ये हमारा कमिटमेंट है, प्रण है। जिस चीज को, जिस जिम्मेवारी को हम लोग पूरा करेंगे। ओल्ड पेंशन सिस्टम को राष्ट्रीय स्तर पर फिर से बहाल करने के सवाल पर कांग्रेस की राय समाजवादी पार्टी और आरजेडी से अलग है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में पुरानी पेंशन व्यवस्था को फिर से बहाल करने पर चुप्पी सवाल खड़े करती है, क्योंकि कई कांग्रेस शासित राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था को फिर से बहाल किया गया है। कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन योजना को बहाल करने का कोई वादा नहीं किया है, लेकिन सपा और आरजेडी ने फिर से बहाली का वादा किया है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में एक नई महालक्ष्मी योजना के जरिए गरीब परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला के बैंक खाते में साल में एक बार 1 लाख रुपए ट्रांसफर करने का वादा किया है। राष्ट्रीय जनता दल ने भी गरीब परिवार की बहनों को साल में एक बार 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का वादा किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में गरीब परिवार की महिलाओं को डायरेक्ट कैश सपोर्ट देने का कोई वादा नहीं किया गया है। लोकसभा चुनाव साथ लड़ रही इन तीनों पार्टियों ने एक साझा घोषणा पत्र क्यों नहीं जारी किया, इस पर भी अपनी अपनी दलील है। इनमें से 95% दल कांग्रेस से नाराज होकर गए हैं या कांग्रेस से वैचारिक प्रतिबद्धता अलग है, कांग्रेस को हरा करके कमजोर करके बने हैं। चाहे वो समाजवादी आंदोलन के निकले हुए दल हों, आरजेडी हो, जेडी हो, बसपा हो और समाजवादी पार्टी हो, हम तो उनकी नीतियों से टकरा करके अलग हुए हैं। एनसीपी है, टीएमसी है, इस तरह के दल भी हैं, वो इनसे नेतृत्व से नाराज होकर के निकले हैं। तो सबको अपना अपना स्पेस पॉलिटिक्स में चाहिए। दिल्ली से पवन कुमार के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।